सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं चैन की बहन को। यहाँ पर वे गुंडे आ चुके थे जो कि पैसे लेने के लिए आए हुए थे, वो उसे पकड़ लेता है। वो गुंडा कहता है कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं, अगर तुम्हारा गधा भाई पैसे वापस नहीं करेगा तो मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगा। अब यहाँ पर उसकी बहन कहती है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेरा भाई जरूर आएगा। तब वहाँ पर कई सारी लग्जरियस गाड़ी आ जाती है। वहाँ पर सारे लोग खड़े होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ियों के साथ यहाँ पर कौन आ रहा है, पक्का ये लोग अमीर लोग होंगे। वहीं जो गुंडा होता है वो अभी हैरान हो जाता है गाड़ियों को देखकर। वो कहता है ओ इतनी बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां। अब उसमें से उतरता है चैन और कहता है आखिरकार ये कमीने कुत्ते यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मेरे घर के दरवाजे में क्यों खड़े हैं। अब उसकी बहन चैन को बुलाती है भाई आकर मुझे बचा लो। फिर वो आकर उसे गले लगा लेती है। वो कहती है भाई ये मुझे जबरदस्ती ले जाने के लिए आया हुआ था, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। चैन कहता है ये तुम चिंता मत करो, मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। अब गुंडा उसे पर्ची दिखाता है, कहता है क्या ये तुम देख सकते हो, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि कैसे तुम्हारी फैमिली ने मुझसे कर्जा लिया था, तुमने उसे अभी तक चुकाया नहीं है। चैन जिसे उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ में जो पर्ची थी वो उसे जला देता है। वो गुंडा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे चल गया, हेल्प मुझे बचाओ, मेरा हाथ भी चल रहा है। चैन उसके पास जाता है, हम देखते हैं उस लड़के के हाथ में आग लगी हुई थी। वहीं उसके लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं ये आग अचानक से कहां से आ गई, ये कितना भयानक है ना, ये भूतिया हालात है, हमारे इससे कोई भी संबंध नहीं है चैन, हम भाग रहे हैं। चैन वहां पर नोटों की गड्डी निकालता है और कहता है मेरे परिवार ने तुमसे केवल 3,000 ये अन्न लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें केवल 3,000 ही वापस कर रहा हूँ, तुम्हें 3,000 से कई गुना ज्यादा चाहिए ना। लाल वाला आदमी कहता है कि क्या 3,000। अब चैन कहता है कि गुंडे काफी हैरान कर देने वाली बात है ना, तुमने मेरे परिवार को बार बार पीटा और उन्हें धमकाया, इसलिए जो बाकी का पैसा है एज अ कंपनसेशन मैंने उसे रख लिया है, मेडिकल एक्सपेंसिव और इमोशनल डैमेज के तौर पर मैंने उसे रख लिया है। क्या तुम्हारी इसमें कोई शिकायत है। वो गुंडा उसे देखने के बाद डर चुका था, कहता है नहीं 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 मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है, हम तो यार बचपन के दोस्त थे, प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दो। अब चैन उसे कहता है 1 हफ्ते के लिए तुम उस सुअर के साथ रहोगे और उसके बाद हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वह सॉल्व हो जाएगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम समझ जाओ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब वो भागकर सुअर के कबीलों के साथ रहना शुरू हो जाता है और कहता है ठीक है भाई जियान तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ठीक है ऐसे ही करता हूँ। वहीं बाकी सारे लोग कहते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा बदबू है, अच्छा हुआ ये इसके साथ जो हो रहा है, ये डिजर्व करता है। इन लोगों को बुली किया करता था। शी शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गू फैमिली के महल को, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है गुलिन टाउन को। ये गु फैमिली का हेड होता है और गुआन की उससे कहता है पापा क्या आपको इसके बारे में फिक्र नहीं हो रही है, अगर चैन के पास एबिलिटी है, पर तब भी वो फैमिली के लिए इसके लिए राजी कैसे हो गई और हमने चैन को अपने घर से निकाला था, और ये हमारे मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। उसका जो नया बॉयफ्रेंड था शावी उसे कहता है कि दरअसल जो इनविटेशन है वो सारे लोगों को डायरेक्टली भेजी जा रही है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अगर हमने उस मिसबिहेव उस इडियट को अगर शादी करने से नहीं रोका तो पक्का वो हमसे बदला लेगा। वो अपने मन में गुस्सा होता है और कहता है कि यार मैं कहाँ से डिंग फिन ग्रुप का वारिस हूँ और अभी तक मुझे ये मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, और वो गधा उस लड़की से शादी करने लगा है, उसके पास इतना अच्छा लक्ष्य कैसे है। गोवान की कहता है कि जियान चैन का नाम इनविटेशन में नहीं लिखा हुआ है, पर हमारे लोगों ने उसको मूव हाउस में जाते हुए देखा है, शायद जो मूव फैमिली है वह लिन फैमिली के बारे में फिक्र कर रही है, उनके कारण उनकी बिजनेस गिरने लगा है। फैमिली का हेड कहता है कि कौन की क्या हमारे जो तमान्य का है वह सेंस बना रहा है, तो फिक्र मत करो, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें होशियारी से काम करना चाहिए। शावी जो अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं वहां पर शादी में खुद जाकर अपनी आंखों से देखूंगा कि आखिरकार वहां का दूल्हा कौन है। फिर वो वहां से जाने लगता है। गुआन की उससे कहते हैं कि शावी रुको। डेट से कहती है जरा आप देखो तो जरा इसे, इसे मिस मुंह की फिक्र हो रही है और उसके बारे में ही सोच रहा है, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं इसके सामने बैठी हूँ, ये जरा सा भी इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। उसका फादर उसे कहता है चुप हो जाओ, सावी का अंकल चुआन सिटी का मेयर है और अगर डिंगफिन ग्रुप जो है वो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास इतना बड़ा मौका नहीं होता, तुम शांत हो जाओ। वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है और कहती है जियान चैन मिस मू बस वेट करो, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मू फैमिली शादी का दिन आ चुका था, जहां पर एक लड़की चिल्लाकर कहती है ये फीलिंग कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है ना। वो अपने आप को बार बार आईने में देख रही थी। चैन उसके पास खड़ा था। वो उसे कहता है जल्दी करो, मेरा मेकअप करना शुरू करो, मैं शादी के लिए लेट नहीं होना चाहता। वो लड़की चैन के पास आकर चिपक जाती है। वो उसे कहती है मिस्टर चैन क्या आप फ्यूचर में भी मेरी मदद करोगे, मेरा ख्याल रख पाओगे, और अभी भी मेरी थाई और पेट के पास काफी ज्यादा मोटापा है, मैं तुम्हें किसी दिन डेट पर लेकर जाऊंगी। चैन उसे कहता है मैंने तुम्हारी मदद इसीलिए करी थी
ताकि तुम मेरा मेकअप करने वाली हो, लेकिन इसके आगे तुम्हें पैसे देने होंगे और मैं बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता हूँ। वो लड़की पैसे की बात सुनकर उसे शांत बिठा देती है। उससे कहती है हमें पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी चिल्ला रहा था। वो कहता है ये नहीं हो सकता, मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं शमू मेरी है और मैं दूल्हे की जान ले लूंगा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने हाथ में टूटे हुए कांच की बोतल रखी हुई थी। वहीं गार्ड्स उसे बाहर ले जाते हैं। वो उससे कहता है कि मैं मुझे छोड़ो, मैं उसे मार दूंगा। वहीं जो लोग वहां पर खड़े हुए थे वो कहते हैं कि इसने वही कहा था कि हमने जो करना चाहते हैं, मैं भी उस दूल्हे की जगह लेना चाहता हूँ। आखिरकार मिशमून इतनी खूबसूरत ही है। अब एंकर वहां पर आता है और कहता है प्लीज ताली से स्वागत करिए हमारे दूल्हे और दुल्हन को। हमें दिखाया जाता है वहां पर चैन और मिशमू आ जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, आखिर दूल्हे ने दुल्हन के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। चैन जो अपनी जीप बाहर निकालता है और काफी अजीब से इशारे कर रहा होता है। सारे लोग कहते हैं कि दूल्हा किस तरीके का है। वहीं जो मिशमू है वह इस कपड़े में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। चेयरमैन भी कहता है इनका ये कपड़ा कैसे पहने इन लोगों ने, क्या ये मजाक है। चेयरमैन की वाइफ कहती है मुझे लगता है शायद इसने जानबूझकर किया है ताकि लोग सोचें कि ये अभी भी पागल ही है, और मुझे लगता है कि शायद मिशमू ने गलत बंदे से शादी करने का फैसला नहीं किया है, उसने सही बंदे को चुना है। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। वही जो मेन हॉल का गेट था वो अचानक से ओपन होता है। उसकी आवाज काफी ज्यादा आती है। सारे लोग मुड़कर देखने लगते कि यहाँ पर कौन आया। दरअसल यहाँ पर एक टकला आदमी आया हुआ था। वो कहता है मिस्टर मू, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपने अपनी बेटी की शादी के बारे में मुझे बताया नहीं, क्या ये अच्छी बात है। अब चैन यहाँ पर कहते हैं कि ये कौन है, जहाँ पर मिस मू उसे बताती है कि दरअसल ये लिन फैमिली है। ये जो लीडर है उसका नाम लिन जुऑन है और उसे स्माइलिंग टाइगर नाम से जाना जाता है। ये लिन फैमिली के हेड का छोटा भाई है और उसकी फैमिली में अभी नंबर 2 की रैंक है। इसके पीछे जो एक और आदमी खड़ा हुआ है वो उसका सबसे बेस्ट मैन है। चैन जो अपने मन में कहता है एक्सपर्ट, मुझे लगता है कि शायद ये डार्क पावर लेवल का मास्टर है। मैंने वो फैमिली के मास्टर आर्टिस्ट से बात करी थी और मुझे पता चला कि कैसे मार्शल आर्टिस्ट में 5 लेवल होते हैं। उसके अंदर कई सारे जैंग भी होते हैं, जिंग मिंग जैन जैन काफी कुछ सारे, देख लो तुम स्क्रीन में। हर एक स्टेज को सभी डिवाइडेड कर दिया गया था लेस्ट स्टेजेस में। और ऐसा भी बताया जाता है कि कैसे जो डांजिन लास्ट स्टेज में आर्टिस्ट होते हैं वो अपने बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव ओरा कल्टीवेट कर लेते हैं, और पूरी कंट्रीज में केवल 10 ही ऐसे मास्टर आर्टिस्ट हैं जो टेंशन लेवल तक पहुंच सकते हैं। और लिन फैमिली में बहुत ज्यादा हिम्मत होती है। दरअसल वो मू फैमिली से पंगा लेने की पावर थी। चैन कहता है ये इंटरेस्टिंग बात है, इनके पीछे एक एक्सपर्ट खड़ा हुआ है। चेयरमैन के पास जाता है और कहता है ओहो ये तो मदर लिन है ना, आखिरकार आपको यहाँ पर क्या खींच लाया। लिनो से कहते कि मेरे दर वो बिना न्योता के आने के लिए मुझे माफ करिएगा। इसके बाद चेयरमैन जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि शादी को शुरू करो। एंकर कहता है आप लोगों को स्वागत है मिस मू की शादी में। और तभी वहां पर कुछ नुकीली सी चीज आती है और मिस मू कहती है जरा ध्यान से देखो, और वो जाकर हम देखते हैं कि चेन के मास्क पर लग जाती है। उसका मास्क टूट जाता है। दरअसल ये उसी टकले आदमी ने मार किया था। वो उसे कहता है कि अगर तुम शादी के समय मास्क पहनोगे तो आखिरकार तुम लोगों से कैसे मिल पाओगे। चैन अपने मुंह से बचा हुआ मास्क भी उतारता है जो मास्क का टुकड़ा था। वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोग ये देखना चाहते हो, चलो ठीक है देखो मेरी चेहरा। वहीं लेन जो अपने साथी